नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और दिल्ली में जिस तरह से लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, ये पीला पंजा इसे कहा जाता है, पीला पंजा जिस तरह से चल रहा है। और आज यहाँ पर 11 जून है, ये पटेल नगर रेलवे स्टेशन है, सामने शादीपुर डिपो का पुल है, वो रहेजा बिल्डिंग्स है। और यहाँ ये जो रेलवे लाइंस के बिल्कुल साथ सटी हुई है जो शिव बस्ती, यहाँ शिव बस्ती है। और ये लगभग 2000 यहाँ झुग्गियाँ थी और पिछले 35-40 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे। और जिस तरह से ये दिल्ली सरकार या कहें कि भारतीय जनता पार्टी की या फिर कहें कि रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है, और जिस तरह से अतिक्रमण हटाने के नाम पर ये झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं, यहाँ पर अभी हम कुछ लोगों से मिले जो यहीं के रहने वाले हैं। इनका ये तक भी मानना है कि ठीक है झुग्गी तोड़ी जा रही है, लेकिन कम से कम इन्हें संभलने का मौका दिया जाता है, एक नोटिस दिया जाता है। और बिना नोटिस के ये कार्रवाई, किसी का आशियाना टूटना, उसे दर बदर की ठोकर खाना, उसे अपने घर से निकलना, उसका घर उजड़ जाना, ये जो है इस पर जो है इनका कहना है कि कम से कम एक मौका दिया जाता है, एक नोटिस दिया जाता। खैर कुछ लोग इस कार्रवाई को बहुत सही मान रहे हैं, क्योंकि रेलवे कॉलोनी, रेलवे लाइंस के जो आसपास, फाटक के आसपास जो इस तरह की बस्तियां होती हैं, कहीं ना कहीं वो रेलवे पटरी पर ही धीरे धीरे रहने लगते हैं। खेलना कूदना, बच्चों का आना जाना, सड़क पार करना, रेलवे लाइंस पार करना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत घातक होता है और लोगों के लिए भी होता है। तो ये कार्रवाई उचित भी ठहराई जा रही है। और कई लोग जो सहानुभूति रखते हैं, वो उनका मानना है कि इस तरह से झुग्गी चौपड़ी तोड़ना, क्योंकि यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ धीरे धीरे करके इन लोगों के पास इनके आधार कार्ड भी हैं और वोटर आई कार्ड भी हैं, ऐसी स्थिति में इनको उजाड़ना। और जैसे सरकार का कहना है कि झुग्गी के बदले मकान, तो अभी क्या इनको झुग्गी के बदले मकान दिए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो आइए सीधा यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे लगभग जो है यहाँ ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, जो अभी भी चल रही है। दिन के 2 इस समय बज चुके हैं और ये कार्रवाई जारी है। तो आइए सीधा लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं नन्हे मासूम ये बच्चे, इन्हें अबोध बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम, कुछ नहीं पता कि इस समय हम तबाह हो गए हैं, हम उजड़ चुके हैं, हमारा घर, हमारी छत अब हमारे सर पर नहीं रही। और कितनी तकलीफ इनके माता पिता को हो रही होगी, इनके परिजनों को हो रही होगी। किस तरह से सामान के पोटले बंधे हैं, कुछ सामान बुलडोजर की कार्रवाई में दब चुका है, टूट चुका है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इनको उजाड़ा जा रहा है यहाँ से, और उसके बावजूद भी इनका यही कहना है कि कम से कम हमें समय दिया जाता है इधर उधर शिफ्ट होने का। और सरकार ने जो वादे चुनाव के समय में हर समय किए हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसके बदले इन्हें कुछ तो मिलता। और कम से कम इस कार्रवाई पे तपती धूप है, 45 से 50 के आसपास का जो टेम्परेचर है, जो किसी से भी सहन नहीं हो रहा है। सब जो है कितने ही काम धंधे छोड़ के अपने घरों में है, एसी में है। ऐसे में कम से कम इनको पीने के लिए पानी, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और पीने के लिए पानी, या कहें कि क्या कहते हैं, कुछ खाने के लिए व्यवस्था, कहीं शिफ्ट करने की व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार अतिक्रमण के नाम पर इनको यहाँ से डिस्ट्रॉय कर भी रही है, इधर उधर हटा भी रही है, तो कम से कम ऐसी छोटी छोटी जो मानवीय जो बातें हैं उनको लेकर के, उनको ध्यान में रख करके कम से कम इनकी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। कोई टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, काय लाके बोला कि झुग्गी खाली करे, आज तोड़ दिया। ना मकान मिला ना कुछ मिला। 10,000 कमाई है, 8,000 किराया मांगते, तो कहाँ तक बाल बच्चा पाएगा? हाँ, बाल बच्चा कहाँ तक पालेगी? और खाएगी का, किराया देगी का? और हाथ में पैसा नहीं जब किराया भर ले। अभी लेके बैठा है, लेके सुमन बैठा है, अभी वो पंडित ने कहते जाओ, वो बोले भी पंडित ने थोड़ा बोला। सरकार का कहना है कि सरकारी जमीन है, आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। नहीं करने चाहिए, तो टाइम तो देना चाहिए। टाइम ही नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। हाँ, टाइम नहीं दिया। सरकार को या जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको समय देना चाहिए। समय देना चाहिए,
टाइम समय नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आके तो दे सामान निकालो, सामान निकालो, सामान निकालो। काल से तक बोले सामान निकालो। तो रात को जब 5 बजे आया, लोग काम पे थे क्या, उस टाइम काम करके खाना खाएगी ना, 5 सामान निकालेगी। बताओ, टाइम नहीं दिया। हम लोग यहाँ पर पड़े हुए थे, तो कहीं दे देंगे तो हम लोग चले जाएंगे। अब क्या हुआ है, जो 6 तारीख के करीब 12 साढ़े 12 बजे में नोटिस लगी है A6 का, और 11 तारीख के सवार हो गए जो हमें रूम खाली होना चाहिए। अब 11 करीब ये लोग 2 बजे से, कल 11 बजे से लेकर के सारी रात रहा है, और सवेरे जो है अभी जो है ये लोग यहाँ से वहाँ है। ठीक है, अब बताइए, बिना दाना के बिना पानी के छोटे छोटे बच्चे लेकर के हम लोग कहाँ जाएं? सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? हम सरकार से इतने आग्रह कर रहे हैं, जो हमें अगर कहीं दे देते हैं तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब बाई फोर्स अगर करते हैं तो हम बच्चे लेकर के कहीं कमरा नहीं मिल रहा है जो मैं बच्चे के लेकर के चला। मोदी के बारे में कुछ कह रहे थे आप? मोदी जी तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम चल रहा है। नाम चल रहा है, तो आप तो गरीब के तो बैठा दिया सड़क में। सड़क में तो टाइम दो, सड़क में तो बैठा दिया। छोटा छोटा बच्चा लिया, हम लोग कोठी में बर्तन धोते खाते, बर्तन धोते खाता है। छोटे छोटे बच्चे लिया, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे हाथ में पैसा नहीं है, कोई रूम देने नहीं बट तैयार होते। तो मोदी जी का तो टाइम दे, मोदी जी का तो गरीब लोग की तो जिताया ना। गरीब लोग कह रहे थे मोदी जी को इस चीज का दर्द नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, दर्द नहीं है, तो उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए उनको दर्द नहीं है। दर्द नहीं है, लेकिन मोदी जी नहीं, बच्चा है, बीवी नहीं के बच्चा है, इसी चक्कर उसका हम दर्द नहीं है। यही बात। मोदी जी तो कहते पूरा देश उनका परिवार है। कहाँ परिवार है? परिवार रहते तो सड़क में बैठा रहती है। मोदी जी सड़क में बैठे रहती है, रात से तक खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं, बैठा है भूखा प्यासा। कोई आपकी मदद के लिए कोई संस्था वगैरह भी नहीं आया। अरे झुग्गी तोड़ दिए तो मोदी जी तो थोड़ा पानी तो भेज देती है, ठंडा पानी तो भेज देती, कि छोटा छोटा बच्चा का जो है थोड़ा खाना तो भेज देती है, कि रूम का ठिकाना कर लो, छोटा छोटा बच्चा का खाना ले लो। बिल्कुल, ये आप सामने देख सकते हैं कि जो मलबे में तब्दील हो चुकी हैं झुग्गियां, और बचा कुचा अपना सामान समेटने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के रहने वाले लोग। तो जुड़ते हैं, आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ सर। आज जो ये कार्रवाई हुई है, इसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे सरकार से या दर्शकों से? अब सर इतना क्या किया जाए, यहाँ इतना पुराने आईडी वोटर सब कुछ है, यहाँ वोटर लिस्ट आईडी कार्ड 12 बरस हो गया हमको यहाँ। 12 साल? ठीक है, हाँ। अच्छा। नोटिस लगा के गए 6 तारीख के, बोला था झुग्गी टूट जाएगा, लगा के गए? हाँ गए थे सर। नोटिस नहीं था, नहीं कहा था, वहाँ का था, शुक्रबस्ती का था। शुक्रबस्ती का था। शायद जानकारी का अभाव है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया, कुछ कह रहे हैं दिया गया, और ये बता रहे कि दिया भी गया तो वो कहीं और का था। कबारे वाले का था ये इधर का नहीं था, कबारे वाला का था। ये एक बैग आकर तोड़ा है। हाँ, परवाया था, लड़के से परवाया था, बोला ये शुक्रबस्ती का है, कबारी वाला का है। अच्छा, तो शुक्रबस्ती का नोटिस हाँ यहाँ लगाया, बोला कबारी वाला का है, शुक्रबस्ती के। अच्छा। और यहाँ पर अब आके बोला कि यहाँ का है अति। अच्छा। नोटिस यहाँ पर लगा ही नहीं है, अब यहाँ पर बोल का कोई फायदा ही नहीं है। अब आदमी बच्चा को लेकर कहाँ भटकी, लोग भटकी है, बच्चा सब कल्ले से भूखा है। अब 2 दिन हो गया बच्चों का खाया हुआ, खाली पानी पी कर रह रहे। ये 2 दिन से यहाँ कार्रवाई चल रही है, आज ही चालू हुई है? ये 2 दिन से 3 दिन हो गया, 3 दिन से यहाँ पर पुलिस वाले मारपीट के भगा रहा है सबको। पहले लोग दौड़ के गए, तभी पता लगता है ना। विधायक के पास गया, यहाँ पादे के पास गया, सबका पास गया, कोई नहीं सपोर्ट हुआ। और जब वोट लेने का होता है तो सब आता है, मैं हूँ, नहीं चुकी टूटने दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। सारे किया है ऐसे काम मिल के। सरकार का सीधा कहना है कि ये अतिक्रमण है, घेरी हुई जगह पर झुग्गी नहीं हो सकती है। सरकार के कहने हैं तो सरकार दो ना, पब्लिक के रहने के लिए। गरीब कहाँ जाएगा? कहाँ इतना किराया कहाँ से भरेगा? 15,000 16,000 रुपया, 12,000 कहाँ से भरेगा पब्लिक? गरीब कहाँ से भरेगा? कोई सुविधा तो दो पब्लिक के सरकार। आप यहीं रहते हो भैया?
हाँ जी, यही रहते हैं। क्या कुछ बताना चाहोगे दर्शकों को? ये मोदी सरकार ने हमारे लोग का झुग्गी कहा कि मकान देंगे, लेकिन मकान नहीं दिया गया। मकान नहीं दिया। हमारा देखो झुग्गी तोड़ के भगा दिया। यहाँ पे अगर सामान रख रहे हैं तो सामान भी जो है हमारा तोड़ के जो है कह रहा कि भागो यहाँ से, नहीं तो जो है सामान भी तोड़ देंगे। तो हम बोले कि रखने दो, जब तक दूसरे जगह व्यवस्था करेंगे, तो व्यवस्था ही नहीं करने दे रहा है। अपना सामान बचाने तक का आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। नोटिस तक नहीं दिया गया है। अच्छा, आज आया और बुलडोजर लगा के भिड़ा दिया, सामान निकालने तक नहीं दे रहा था। बुलडोजर आज सुबह से चल रहा है? हाँ जी, सुबह से चल रहा है बुलडोजर। आपका सामान भी इसमें चला गया? जी, सामान थोड़ा बहुत चला गया। सामान जो है वो मतलब बाहर निकाल लिए एक बैग तोड़ लिए। कितने सालों से आ रहे हैं? हम सब ये कम से कम 15 साल हो गए होंगे। तो सरकार तो इस चीज को सुनी नहीं रही, मानी नहीं रही। उनका कहना है कि भाई अतिक्रमण है ये, और सरकारी जमीन पर नहीं रह सकते। तो हमें सरकारी जमीन पे 20 साल से रह रहे हैं, 15 साल से रह रहा है बंदा, तो कब से ये अतिक्रमण हो गया? ये बताइए। पिछली सरकारों का फॉल्ट बताया जा रहा है कि वो केजरीवाल था तो टूटा नहीं, ये बीजेपी आया तो जो है टूट गया है झुग्गी। जबकि रेखा गुप्ता जी ने ये बोला था कि नहीं टूटेगा, और वही अंदर में हो गया है कि तोड़ने का ऑर्डर दे दिया है, और कह रहे तसल्ली दे रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। रेखा गुप्ता जी का एक ये बयान भी बहुत वायरल हुआ था अभी सोशल मीडिया पर कि एक भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। तो क्या ये झुग्गियां उन झुग्गियों में शामिल नहीं है? क्या चीज? ये झुग्गी को जो है तोड़ दिया गया है। आपको कुछ तो है नहीं, आपके सामने में है जो भी है, देख लीजिए आप इसी को। न सुविधा दिया है न कुछ दिया है सरकार। यहाँ की पहली बात तो कि यहाँ पे रूम भी हम सब ढूंढ रहे किराए पे, तो वहाँ पे कोई खाली नहीं है। एक बैग तोड़ने का नोटिस दिया था हमें, बुलडोजर आके गिरा दिया सब कुछ। अभी तक मकान नहीं मिला हम सबको, अभी तक हम सब बाहरी में रख रखे। कह रहे हैं कि नोटिस दिया था, कुछ लोग कह रहे हैं नोटिस नहीं दिया था। जी नोटिस दिया था, फिर वापस हो गया था। फिर कल होके फिर आके मतलब जैसे कह रहा कि आप टूटेगा ये, उसके बाद नोटिस नहीं आया है। नोटिस दिया गया था कि कबाड़ी वाले को तोड़ा जाए, कबाड़ी वाला का जो दुकान है उसको तोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ झुग्गी को पूरा जो तोड़ दिया। कोई इंसाफ नहीं मिला हम लोग को जो है। सारे गरीब वहाँ पे रो रहे हैं, किसी को रूम नहीं मिला भैया। कहाँ जाएंगे हम लोग जो है? हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? बीजेपी के सरकार में ये हाल है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब बोलो ना, क्या बता रहे हो, बताओ। जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो सब कहाँ जाएंगे? सब जो ऐसे ही हालत में करके छोड़ दिए, तो उनको भी कोई तो दो ना रहने के लिए, या ऐसा ही छोड़ दोगे अपना, बस हो गया। ना रूम मिला ना कुछ मिले है, कोई भी चीज का नहीं है, उसका भी तो कोई चीज हल करो ना। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपने बताया क्या चीजें आपके पास? आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, राशन मिलता था हमारे को। अच्छा। उसके बावजूद भी ने शालीमार बाग से कौन सा मैडम खड़ी हुई है, उसका नाम, ये बहुत चंट है। जो भी पब्लिक है पीठ पीछे क्या कि मुंह पे भी गाली देता है। इससे लाख गुना जो भी था हमारा केजरीवाल था, ये पता है ये जो इसलिए कसर क्यों उतार रहा है, जो बीजेपी आ नहीं रहा था कितने दिन से, 2500 रुपए का लालच दिया उसने महिला को। 2500 रुपए महिला को मैं दूंगा जो हमारे को वोट दे के जिताना। 2500 रुपए मैंने दूंगा, मेरे को वोट दे के जिताओगे तो। जिताने के बाद जो है वो ऐसा कसर उतार रहा है, जो कह रहा था मैं कितने दिन लेट बाद आया हूँ ना, 27 सालों बाद। वो सारे कसर तो हम गरीब से वसूली कर लेंगे। तो झुग्गी तोड़ करके क्या वसूल कर? वो वसूल ये कर रहा है, जब देखो बेघर से घर कर दिया। हमारा केजरीवाल रहता तो हमारे सपोर्टर में रहता, वो कितने बार हमारे को रेडी पटरी वाले किसी को कोई तंग नहीं किया एकदम। केजरीवाल अपने पे ले लेता था, जो भी होता था वो आगे मोदी से चाहे जिससे भी लड़ता था, लेकिन गरीब के लिए लड़ता था वो। केजरीवाल जी के जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, जो इस समय आम आदमी पार्टी की जो आतिशी जी है, वो आज कहीं पे गई भी थी दिल्ली में, झुग्गी जो वो मैडम जो है ना वो नए गिरफ्तार किया। वो कहता है, अभी भी कहता है, कहीं न्यूज में सुनता हूँ मोबाइल पे, तो पता क्या कह रहा है, झुग्गी नहीं टूटेगी, जो जहाँ है वहीं रहो, अगर टूटेगी भी तो उसको मकान दिया जाएगा। ये सारे बातें वो फेक के, वो बातें जो नहीं कहता है वो बातें कर रहे हैं, कर ही रहा वो झूठी बातें। नहीं टूटेगा वहीं रहो, अगर वहाँ टूटेगा तो वहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई सिलसिला में दे रहे हैं इसलिए हटा रहे हैं। हाँ, ऐसा मैंने आज तक देखा ही नहीं, कुछ दिया नहीं लिया। ये तो यही कह रहा है जो पहले वाला कसर सारे मैं यही गरीब से वसूली कर लूंगा। ये हमारा केजरीवाल जो था, अगर ये रहता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता अभी।
धन्यवाद। सर हम लोग 97 से रह रहे थे। समस्या ये है कि सरकार हर राज्य में गरीबों के लिए एक नई स्कीम चलाती है कि गरीबी योजना, मकान दिया जाता है, लेकिन हमारे दिल्ली शहर वालों में हमारी सरकार के पास गरीब के लिए तो दिल ही नहीं रहा, तो देंगे कहाँ से समस्याओं। सबसे पहली चीज है कि अब ये चिलचिलाती हुई धूप है और आदमी इस चीज में ये सोचे इंसानियत के नाते, सरकार तो हमारी बाद में, पहले तो इंसान है, सबसे कम से पहले तो इंसान है, तो इंसानियत भूलनी नहीं चाहिए थी। प्रशासन को एक बैग हमारे देहरी पे भेज दिया, रात से हम लोग खाने नहीं खाए 2 दिन से, और पानी पी का वक्त काट रहे हैं। जिसकी समस्या ये है कि इस बस्ती में हालात ऐसा है कि अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन आज उस समस्याओं को सुलझाने के बजाय सरकार को उन सारी पब्लिकों को समस्याओं में डाल दिया। अब किसी के पास पैसे हैं, किसी को नहीं है। हालात ये है कि बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे। सरकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सोचना चाहिए था कि भाई एक गलती करते हैं तो कम से कम 100 को तो बोझ मत डालो। 100 अगर एक कोई गलत है तो उसको पकड़ के आपका काम है जिम्मेवारी कवर करना। आज झुग्गी टूट गया तो कोई नहीं आया हालचाल पूछने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, अभी कुछ नहीं सुना। अगर वोट का टाइम होता ना ये तो सारे आते इधर, हाँ भाई मैं क्या दिक्कत हो रहा है मुझे बताओ, क्या समस्या है। मार के मीडिया को कह रहा चलो यहाँ से निकलो तुम्हारा काम हो गया, निकलो ऐसे बोल रहे। बताओ गरीब बंदे पे कोई ध्यान नहीं है। जब खुद कह रहा मोदी जी कि जहाँ झुग्गी वहीं पक्के का मकान, तो जब खुद रेखा गुप्ता ऐसी बात बोले तो ये भगाने वाला अधिकारी कौन होता है? मार मार के भगा रहे हैं ना, तो को तोड़ दिया, कितनी वो वाली बात है। तो आप देख सकते हैं कि केवल और केवल चुनाव की, वोटों की राजनीति, वोट या कहें कि चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए तो इन झोपड़ियों में तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ आते थे कि हमें वोट दो, और चुनाव के समय वादा भी किया जहाँ झुग्गी वहीं मकान, चाहे वो पूर्व की सरकारें हों चाहे अब वर्तमान की सरकार हो। और आखिर ऐसा क्या है, क्या ये भी एक जुमला बन करके रह गया है? क्योंकि जब किसी ने भी ये बात सुनी कि झुग्गी के बदले मकान, तो जितने भी लोग झुग्गी के हैं, चाहे पूरी दिल्ली में कहीं भी बसे हों झुग्गी वाले, तो उनको कोई एक आशा जगी कि भविष्य में कभी हमारा भी अपना घर होगा, झुग्गी के बदले हम भी मकान में रह पाएंगे। और आज जिस तरह से उनको उजाड़ा जा रहा है, एक नोटिस तक टाइम पे नहीं दिया जाता, या दिया जाता है तो ऐसे शॉर्ट टाइम में दिया जाता है कि उसके बाद इनके पास कुछ बचता ही नहीं है कि किस तरह से अपना सामान बचाएं, किस तरह से अपने परिवार को बचाएं। यहाँ के लोगों को कहना है कि कहीं और का नोटिस यहाँ लगा था, कहा जा रहा था शकूर बस्ती का या कोई कबाड़ी कॉलोनी है, कबाड़ियों की जो बस्ती उसको तोड़ा जाएगा, लेकिन ये सब यहाँ तहस नहस हो चुका है और बड़े लेवल की कार्रवाई है। तो ये सारी कार्रवाई जो है, इस कार्रवाई को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सर्कल में शेयर भी कीजिएगा ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि कम से कम अगर अतिक्रमण के नाम पर इनको हटाया जा रहा है, जैसा इनके लोगों का खुद कहना है कि अगर चलो हटाया भी जा रहा है तो कम से कम एक नोटिस दें, कहाँ बसाएंगे उसके बारे में इनको जानकारी दें। और इस तरह की कार्रवाई जो 40 से 50 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किस तरह से झुलस रहे हैं, किस तरह से भूखे प्यासे हैं, कम से कम इनको पानी की, कुछ खाने पीने की सुविधाएं तो इस समय दें, जैसे भी अपने आप को मैनेज करेंगे। अब उजड़ तो गए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी कार्रवाई के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।